डॉक्टर यादव, ये क्या आप भी यही समझते हैं कि ये पूरा खेल अब डोज बढ़ाने का है? जितना जितनी खुराक अभी दी जा रही थी उससे काम नहीं हो रहा है। अब चुनौती बड़ी हो गई, विपक्ष थोड़ा ज्यादा मजबूत होकर सामने खड़ा हो गया है। एक विकल्प के रूप में राहुल गांधी भी लोगों को दिखने लगे। क्या इसकी वजह से अब जरूरी हो गया है कि कुछ और प्रतीक लाए जाएं, कुछ और देवी देवताओं को रणभूमि में खड़ा किया जाए सुरक्षा के लिए, आक्रमण के लिए? शुक्रिया मुकेश जी। और मुझे लगता है कि देवी देवताओं को पहले के समय में मनुष्यों की रक्षा करने के लिए देवी देवता अवतार लेते थे, ऐसा मिथकीय किस्से कहते हैं। और अब तो लगता है कि कुछ नेताओं को चुनाव जिताने के लिए देवी देवताओं को इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं, नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। विरोधाभास इस बात का है कि ये जो पूरा भारतीय लोकतंत्र का वर्तमान है, मुझे लगता है कि यहाँ मूल्यांकन इस लोकतांत्रिक ढांचे का भारतीय संसदीय प्रणाली के बीच नागरिक धर्म का है। अगर कोविड में कोई ताली थाली बजवा रहा था तो मुझे लगता है कि वो टेस्ट कर रहा था, कंकड़ फेंक करके दीपावली मनवा रहा था, तो वहां परीक्षा हो रहा था कि कितने लोग किस तरह के विचार रखते हैं, ख्याल रखते हैं। धर्म के लेकर के जब इस तरह के आतताई राजनीति हो रही है तो उस समय भी ये परीक्षण चल रहा है कि नौजवान रोजगार मांगना छोड़कर, लोग महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा छोड़कर, इस देश में जाति और धर्म के नाम पर जो दमन है उसको छोड़कर अगर इस तरह की चीजों में शामिल हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि रास्ता वही है। मुकेश जी, ये बात ठीक है, आपके सवाल का जो उत्तरार्ध है उसमें आप ये बात कह सकते हैं। और ये 10 साल राजनीति करने के बाद, सत्ता में रहने के बाद, किसी भी राजनीतिक दल के सामने वो एंटी इनकम्बेंसी, पता नहीं बीजेपी और इस तरह के लोग इसको किस रूप में देखते हैं, वो काम करती है। सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जवाब आपके पास होता नहीं है और आप सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। आप येन केन प्रकारेण इस सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप के जेल जाने की बात के बाद यह प्रक्रिया और ज्यादा मजबूत हो गई होगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इन सब के पीछे मैं केवल बीजेपी को नहीं, आरएसएस को देखता हूं। इसलिए यह केवल चुनाव जीतने की तरकीब मात्र नहीं है। इस देश की जो बुनियाद है, आइडिया ऑफ इंडिया की जो नींव है, जिस आइडिया ऑफ इंडिया की नींव में सनातन की कोई एक व्याख्या ही संभव नहीं, किसी एक कवि, किसी एक दर्शन, किसी एक पुस्तक की कोई एक बात को आरोपित करके पूरे भारत को उसी पर चला दिया जाए, यह संभव ही नहीं था, मगर अब संभव हो रहा है। इसलिए आपके सवाल में जो चिंता है, मैं उसका थोड़ा विस्तार करना चाहता हूं इस बातचीत में, कि मैं ये प्राथमिक एजेंडा तो देख पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इससे 24 का चुनाव ये इनके प्रकार जीतना चाहती है। लेकिन मैं इसको विस्तार देकर वहां तक ले जाना चाहता हूं कि आइडिया ऑफ इंडिया को इस तरह से जड़ से ही बदल दिया जाए कि उसमें धर्म की व्याख्या, जाति को लेकर के जो वैमनस्य है, गरीबी अमीरी का भेदभाव, और आइडिया ऑफ इंडिया में जो सिलेबस, शिक्षा, चेतना जो है वो बदल दी जाए। और इसके पीछे आरएसएस है। इसलिए मैं इस पूरे एजेंडे को, पहले बात कि यह बिल्कुल ठीक है कि आप कोई भी मुद्दा डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए देवता को ले आ रहे हैं, क्योंकि देवी और देवता के नाम पर ध्रुवीकरण आसान है। कोई भी बात, अब एक बात का कल्पना करिए ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार में एक विमर्श चला मुकेश जी, वो विमर्श रामचरितमानस को केंद्र में रख के हुआ। बीजेपी खुल करके इस तरह नहीं खेल पाई क्योंकि वहां उन जातियों को अपमानित किया गया था जो इन दंगों में आगे आगे खड़ा कर दिया जा रहा है जिनको, और जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति में इनका हक छीन करके उनको होम कर दिया जा रहा है। शिक्षा बर्बाद होगी, रोजगार बर्बाद होगा, तो सबसे पहला हक किसका मारा जाएगा? जो 1990 के बाद पहली बार मुख्य धारा में आना शुरू हुआ था, इस मुल्क के एससी, एसटी, ओबीसी, पसमानदा। इसलिए जो पूरा जाल बिछाया गया है वो धर्म का इस तरह का था कि वो रामचरितमानस विवाद पर खुलकर नहीं आए और उस बात का जवाब नहीं दिया कि ये जो अपमान हुआ है उस धर्म के लिबास में हुआ है। और अचानक ये जो 90 के समय मंदिर आंदोलन था, विश्व हिंदू परिषद, हनुमान और राम गुस्से में हो गए थे। अब जाकर के वो इतने गुस्से में हो गए हैं
कि शोभा यात्रा की रैलियों में वो इस तरह से जब, अब ये प्रयोग है, आखिरी आखिरी टिप्पणी मुकेश जी, अमित शाह जी के दौरा उस दिन होता है जब बिहार में रामनवमी का अगला दिन था। पता नहीं क्यों मुझे एक साजिश नजर आती है कि रामनवमी के दिन ऐसा होगा ताकि अगले दिन हम बिहार में खड़े होकर के कहें कि अपराधियों को उल्टा टांग के सजा देंगे। सब कार्य कारण रिश्तों से जुड़ा हुआ लग रहा है। अभी ये दंगे और बढ़ेंगे, देवी देवताओं की एंट्री और ज्यादा होगी। उत्तर प्रदेश में मंदिर जब बनेगा ना, उसका उद्घाटन होगा ना, सारे मुद्दे खत्म कर दिए जाएंगे। और इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी को विवेक शून्य कर दिया गया है और ऐसा लगता है कि धर्म, बीजेपी नहीं होगी तो धर्म भी नहीं बचेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता चली गई तो हनुमान जी की सत्ता चली जाएगी। इस तरह की व्याख्याएं की जा रही हैं। मेरी बात केवल इतनी है कि जो विवेक शून्यता पैदा की जा रही है, यह विवेक शून्यता 24 के चुनाव में भी काम करेगी और आरएसएस के एजेंडे वाला भारत बनाने में वह भी काम करेगी। मुझे ज्यादा खतरा 24 के चुनाव का नहीं है, मुझे उससे बड़ा खतरा उस भारत के बनने का दिख रहा है जिस भारत को न बनने देने के लिए फूले, अंबेडकर, पेरियार, बिरसा, गांधी, नेहरू, भगत सिंह, इनके आइडिया ऑफ इंडिया में एक अलग भारत था और ये खत्म कर दिया जा रहा है। और वो भारत बनेगा जिसमें विनाश है, विनाश है, खाइयां बढ़ जाएंगी। इसलिए मैं 24 के चुनाव के लिहाज से भी और आगे के एजेंडे के लिहाज से भी ये एक बेहद उथली, स्तरहीन, मुद्दाविहीन और विफल राजनीति का अतिवाद देखता हूं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तय इस देश के नागरिकों को करना है, बाकी परिणाम बताएंगे कि क्या वाकई इस देश ने अपनी बुनियाद खो दी थी क्या। शुक्रिया। लक्ष्मण जी, अंतिम वक्तव्य आपका। बहुत सारे नए पहलू निकले हैं आज की बहस में। जी वो शुक्रिया। मैं समझता हूं कि सीधा सा सवाल मेरा एक रहेगा। इस पूरी बातचीत का पहलू जो है, पिछली टिप्पणी में हमने गिना दिया कि कितने आयाम इसके खुल रहे हैं, किन किन वजहों से ऐसा किया जा रहा है। ये एक बात है, यानी भारतीय जनता पार्टी अपने मातृ संगठन आरएसएस के एजेंडे को आगे रख रही है। चुनाव उसकी एक प्राथमिकता है, लेकिन मूलतः वह केंद्र में है जिसकी वजह से वो कई चुनाव जीतते चले जाएं, इसकी एक प्रयोगशाला ये सारे काम हो रहे हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात कि जाति के प्रश्न पर एक बात मैं साफ तौर पर फिर से कहना चाहता हूं मुकेश जी, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, ये सवाल ऐसे हैं कि पता नहीं, मैं उस देश को खोजना चाह रहा हूं कि प्याज का दाम बढ़ा, सरकार गिर गई। अब तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। लक्ष्मण जी, इतने सारे राज्यों के चुनाव हुए, कितने मोदी जी जिता पाए हैं? बिल्कुल ठीक बात है। ये नहीं जिता पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जिता पा रहे, लेकिन मुद्दे काम कर रहे हैं। और अभी आपको कर्नाटक में भी दिख जाएगा, हो सकता है मध्य प्रदेश में भी दिखे, छत्तीसगढ़ में भी दिखे। मैं अभी भी कह रहा हूं मुकेश जी, बिहार, दिल्ली, ये सारे राज्य तो उस समय भी जीते गए जब एकदम शुरुआत थी, वो लहर और क्या क्या थी। मैं इस बात से सहमत हूं कि राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं वो बिल्कुल अलहदा हैं। लेकिन मेरी बात यह है कि जो विमर्श खड़ा किया गया ना कि मोदी नहीं तो कौन और केंद्र का चुनाव, वो थोड़ा सा लीक से हटकर है। उसके लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पैन इंडिया जो डिबेट है, उस डिबेट में लगातार इस बात को खड़ा किया जा रहा है कि हम धर्म को बचाने, धार्मिक प्रतीकों को ले आकर के इस देश का भला कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसकी काट इसी जाति में है या सामाजिक न्याय की राजनीति में है कि जिसका अपमान किया जा रहा है, जिसकी हिस्सेदारी खत्म कर दी गई है, जिसके लोग सबसे ज्यादा जेलों में हैं, जिसके बच्चे पढ़ न सके, शिक्षा बिक गई, रोजगार में आरक्षण खत्म हो गया और भगवानों की जाति अब उनके नाम पर बताई जा रही है, राष्ट्रपति की जाति उनके बीच से बताई जा रही है, कैबिनेट मिनिस्टर की जाति उनके नाम से बताई जा रही है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बताया जा रहा। मुझे लग रहा है कि अगर यह काम किया, और मैंने पिछली टिप्पणी में जो संकेत किया था उसी को बस खत्म कर रहा हूं कि रामचरितमानस का जो शूद्र प्रकरण था, इसने उनको बैकफुट पर डाला। वो शूद्रों को ये बात नहीं समझा पा रहे थे कि शूद्र कर्म से होता है। और मैं अभी भी पूछता हूं कि मैं शूद्र कम्युनिटी में पैदा हूं और पढ़ा रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं ब्राह्मण हुआ क्या? ये जो डिबेट है, आप हनुमान को कह रहे हो कि वो जो है ओबीसी हैं, और जो भगोड़े हैं उनको जो ओबीसी नहीं है उनसे ओबीसी को जोड़ करके पूरे देश में ओबीसी का अपमान कर दिया। मुझे लग रहा है कि अगर इस डिबेट को, सोशल जस्टिस के डिबेट को
अगर हम सेकुलरिज्म के साथ जोड़कर आइडिया ऑफ इंडिया से जोड़ेंगे तो ये जो भगवानों के नाम पर चुनाव जीतने का खेल है या आरएसएस का एजेंडा है, इन दोनों का माकूल जवाब इसी आइडिया ऑफ इंडिया में है, जो इस तरह के सवाल उठाएगा कि भगवान भी अगर सबके थे तो भगवानों के नाम पर व्यापार और भगवानों के नाम पर बहिष्कार किनका हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों की भूमिका तय करेगा। अगर हम अपनी बात, हमारे पास सत्ता है नहीं, मीडिया है नहीं और नैतिक रूप से हम इतने गिरे हुए नहीं है, तो आपके पास एक ही चीज है, मेहनत और ईमानदारी। अपने विचार के प्रति ईमानदार हो जाएं ये लोग, कांग्रेस से लेकर के तमाम विपक्षी दल, और अपने मेहनत से आप उनको काट दे सकते हैं। वरना मैं अभी भी मुकेश जी, अगर ये ना हुआ तो मुझे लगता है एक समय में इसी देश में गणेश की मूर्तियां दूध पी रही थी। इसी देश में अंधविश्वास ऐसा कि एक बाबा चमत्कार बता रहा है और मीडिया में बैठ के लोग कह रहे हैं कि हाँ उनके पास दिव्य शक्ति है। यही नमूनों का देश बना दिया जाएगा। इसीलिए ये पूरा धार्मिक प्रयोग हो रहा है और ये राजनीतिक रूप से इस देश को गर्त में ले जाएगा। शुक्रिया।